जय श्री कृष्ण। ओम शांति। जय स्वामीनारायण। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये सुपरस्टिशियस है, स्टोरीज है, लेकिन स्टोरी के अंदर से भी काफी सारे भाव निकल के बाहर आने वाले हैं। काफी सारे भाव निकलते हैं। समझने की दृष्टि चाहिए उसके लिए। हाँ, एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, ऑफ कोर्स ओशो का था। और उन्होंने कहा था एक बार, आनंद के पहले दुखी होना जरूरी है। दुख के बिना आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। एक सिक्के के दो पहलू है वो। आनंद के लिए दुखी होना जरूरी है, पाने के लिए खोना जरूरी है, होने के लिए न होना जरूरी है। ये बात चुभने वाली है। होने के लिए न होना जरूरी है। अपने आप सोचना ये बारे इसके बारे में, क्या होने के लिए न होना जरूरी है? क्या है हमारे पास और हम क्या है और हम क्या नहीं हो सकते? होने के लिए ना होना जरूरी है, उसमें सब चीज आ जाती है। अहंकार की अनुभूति अहंकार होने के बाद, जब वो नहीं होगा, जब उसका पूरा निकंदन हो जाएगा, समूल निकल जाएगा। काफी कम केसेस में ऐसे होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप में अहंकार हमेशा हमारे साथ चलता रहता है। तो ये अगर है, तो उसके न होने की अनुभूति हम कर सकते हैं। जैसे मुक्ति से पहले बंधन जरूरी है। संसार संसार एक बंधन है, और ये बंधन का अनुभव है, इसलिए हम मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। मुक्ति के लिए बंधन जरूरी है। ज्ञान के पहले अज्ञान जरूरी है। जब हम पैदा होते हैं, कुछ नहीं जानते, उस टाइम हम पूरे अज्ञानी होते हैं। और बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिख के जो सांसारिक ज्ञान है वो प्राप्त कर लेते हैं। सांसारिक ज्ञान की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो अज्ञान, हमें पता है क्या होता है, और उसके बाद ज्ञान लेने के बाद साक्षरता का क्या महत्व है वो हम जान सकते हैं। लेकिन मानो कि वो अज्ञान हमारे पास है ही नहीं, तो हम जान ही नहीं सकते कि ज्ञान साक्षरता क्या है। वैसे ही प्रकाश से पहले अंधकार जरूरी है। पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, कई बार मैंने कहा है काफी सारे यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें जब भी दिन रात ये सब होते हैं, तो उसमें हमेशा हर एक चीज दो पहलू में होती है। दो पहलू में की मीन्स, एक के साथ दूसरा विरोधाभास में जुड़ा हुआ होता है। जैसे सुख और दुख। डोंगरे महाराज ने तो एक बार वहां तक कह दिया था कि मनुष्य जन्म लेना ही दुख का कारण है। और बात तो सही है। ऐसे मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी उसके ऊपर गहन विचार करते हैं कि मनुष्य जन्म होना ही दुख का कारण है। कि तो क्या मनुष्य जन्म जन्म नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा? कर्म तो करते हैं हमने काफी सारी बार। पिछले कई जन्मों से हम लोग कर्म करते आए हैं। और जब कर्म किया है तो उसका फल निश्चित है। अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म किए बुरे फल मिलेंगे, लेकिन फल मिलना तो निश्चित है। और वो फल भुगतने के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अपना अपना जो सॉल है वो एक बार फिजिकल बॉडी में आ जाएगा, उसके बाद ही कर्म का जो चक्र है वो स्टार्ट होगा, वो चालू होगा। तो वो कर्म अच्छे या बुरे कोई भी हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, लेकिन वो भुगतने के लिए भी सॉल को फिजिकल बॉडी में आना पड़ेगा। तो डोंगरे महाराज की बात यहाँ पर सही मायने में है, काफी सच है। कि मनुष्य जन्म, तो क्या किया जाए कि मनुष्य जन्म ही ना मिले? अगर मनुष्य जन्म ही नहीं रहेगा, तो ये कर्म के बंधन के चक्कर से हम छूट जाएंगे। मीन्स बुरे कर्म भी नहीं होंगे, अच्छे भी नहीं होंगे, तो इस चक्कर से निकल जाएंगे लोग। और ये निकल जाएंगे, तभी समझ में आएगा ये कि मनुष्य जन्म लेना ही सबसे बड़ा अपराध, अपराध तो नहीं, सबसे बड़े दुख का कारण है। एक बार मनुष्य जन्म हो गया, जानते अजानते कुछ ना कुछ कर्म हम कर बैठते हैं, और वो कर्म बंधन में आ जाते हैं, और वो भुगतने के लिए आना पड़ता है। क्या किया जाए उसके लिए? क्या किया जाए जिसकी वजह से ये बंधन से छूटा जाए? और एक बार ये बंधन से छूट गए, जो ऋषि मुनि जो लोग हैं, एज पर एग्जाम्पल वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, तो ये बंधन से छूट गए वो लोग। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध,
बंधन से छूट गए। हम बुद्ध की ही बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि इस तरह से छूटा जाता है, ये बंधन से, ये शरीर रूपी बंधन से, ये स्थूल शरीर के बंधन से कैसे छूटा जाता है। तो फिर से मैं दोहराता हूं कि आनंद के पहले दुखी होना जरूरी है, पाने से पहले खोना जरूरी है, होने से पहले न होना जरूरी है, मुक्ति से पहले बंधन जरूरी है, ज्ञान से पहले अज्ञान जरूरी है, प्रकाश से पहले अंधकार जरूरी है। तो पूरा यूनिवर्स हमें यह सिखाता है। हर एक जगह पर आपको दो पहलू मिलेंगे। सुगंध है तो दुर्गंध भी है, जीवन है तो मृत्यु भी है, तरस है तो पानी भी है, और पानी है तो तरस भी है, और सुख है तो दुख भी है, मृत्यु है तो अमृत भी है। हर एक जगह दो पहलू में चलती है। लाइफ की हर बात, ईश्वरीय तत्व हमें यह समझाती है कि एक का होना और दूसरे का ना होना वो असंभव है। और प्रैक्टिकली फिजिक्स के बारे में अगर हम सोचे तो फिजिक्स में अगर हम दो सेल्स को सामने रखते हैं तो हमने देखा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, दैट मीन्स हाँ, दोनों प्लस और माइनस होगा तो ही एक दूसरे को खींचेगा। दो प्लस प्लस एक दूसरे के विपरीत जाएगा, माइनस माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस एक, तो ये फिजिक्स का लॉ भी हमें यही सिखाता है। और ये फिजिक्स का लॉ कहाँ से आता है? यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स ने पहले से ये तय कर चुका है, तय करके रखा है। तो इस ये फिलोसफी के ऊपर बहुत नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मैंने जो बात की हम स्टोरी के ऊपर जाने वाले हैं। तो मैं जो भी स्टोरी करने वाला हूँ, एक अंग्रेज रोनाल्ड निक्सन की बात कर रहा हूं मैं। हिंदू संस्कृति से बहुत प्रभावित होकर उन्होंने सब छोड़ दिया था। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन थे, सब छोड़ के काशी में चले गए थे। अभी हमारे सामने एक दूसरा एग्जांपल भी है, फॉर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फॉर्ड, वो भी अभी इस्कॉन थ्रू कृष्ण की भक्ति में लग गए पिछले 8-10 साल से। सब कुछ छोड़ के अभी पूरा कृष्ण में हो गए। तो आज जो हम बात करने वाले रोनाल्ड निक्सन की बात करने वाले। रोनाल्ड निक्सन जो कि एक अंग्रेज थे और कृष्ण की प्रेरणा से व्रज में जाके बस गए थे। वो इतने कृष्णमय हो चुके थे, क्योंकि कृष्ण चरित्र पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि सनातन धर्म में जो है वो शायद किसी धर्म में नहीं है। काफी सारी बार ये बात हम लोगों ने डिस्कस की है। कृष्ण के प्रति उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वो कन्हैया को अपना छोटा भाई जैसा मानने लगे थे। छोटी सी मूर्ति घर में रखी हुई थी, तो बाद में इतना भाव हो चुका था कि वो कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने अपने घर में हलवा बनाया हुआ था कुछ ठाकुर जी के प्रसाद के लिए, क्योंकि अभी व्रज में गए तो व्रज में तो ये हलवा वो सब बनता है, सीख लिया होगा उन्होंने। क्वेश्चन मत करना, मैंने बोला ये स्टोरी है लेकिन सच है एक्चुअली। लेकिन उसके ऊपर से हमें सीख क्या मिलती है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। नहीं कि स्टोरी में कुछ नुस्ख निकालने के लिए हम बैठे यहाँ पर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक दिन उन्होंने हलवा बना कर ठाकुर जी को भोग लगाया, और पर्दा हटाकर देखा तो हलवे में छोटी छोटी उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। आज तक नहीं हुआ था। हलो हर रोज वो भोग लगाते थे, कुछ ना कुछ चीजों का भोग लगाते रहे होंगे, क्योंकि सनातन धर्म एक बार आ चुके तो सनातन धर्म को फॉलो करते करते जो हम लोग करते वो उनने किया होगा। जिसे देखकर निक्सन की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, कि अभी उन्होंने देखा पूरा पर्दा लगा दिया था, कोई था नहीं, तो उसके अंदर छोटी छोटी उंगलियों के निशान आए कैसे। मैंने पहले ही बोला कि सुपरस्टिशियस हो सकता है कई लोगों के लिए, लेकिन उसके ऊपर मत जाना, भावार्थ के ऊपर जाना, क्योंकि इससे पहले भी कई बार भोग लगा चुके थे वो, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और एक दिन ऐसी घटना घटी कि सर्दियों का समय था, अभी दूसरी बात कर रहा हूँ, उनकी उन्हीं के साथ घटी थी। सर्दियों का समय था और निक्सन एक कुटिया में, ब्रज में एक कुटिया में रहते थे। छोटी सी कुटिया, ना छोटा सा घर जैसा था कुटिया, और वहां बाहर सोते थे वो। ठाकुर जी को अंदर सुलाते और वो बाहर सोते थे। और जस्ट ठाकुर जी को अंदर सुलाते थे वो, तो उस टाइम क्या होता था कि वो जिस तरह हम सोते हैं, कंबल वो सब, हाँ, लगा के ठंड से बचने के लिए, वो ठाकुर जी को उसी तरह से सुला रहे थे। जो हम यहाँ पर छोटे ठाकुर जी, छोटे कन्हैया की पूजा करते हैं, घर में स्थापना करते हैं, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। तो
ठाकुर जी को अंदर सुलाकर विधिवत रजाई वो सब उड़ाकर फिर वो खुद भी लौट गए। हर रोज का उनका ये नित्यक्रम हो चुका था। एक दिन क्या हुआ कि निक्सन वो सो रहे थे। मध्य रात्रि को अचानक उनकी कुटिया के अंदर से, जहां पर ठाकुर जी हाँ, का उन्होंने स्थापन किया था, ठाकुर जी सो रहे थे। वहां से एक आवाज आई, दादा, ओ दादा, इस तरह की कुछ आवाज आई। उन्होंने उठकर देखा, जब कोई नहीं दिखा तो सोचने लगे शायद उनका भ्रम हो सकता है। थोड़ी देर बाद लेकिन फिर से सेम सेम वॉइस, फिर से आवाज आई, ओ दादा। अभी उनको लगा अंदर से कोई तो पुकार रहा है। उन्होंने अंदर जाके देखा, पता चला कि ठाकुर जी को रजाई उड़ाना भूल गए थे उस दिन वो। वे ठाकुर जी के पास जाकर बैठे और बड़े प्यार से बोले, आपको भी सर्दी लगती है क्या? देखो बोलने का एक शब्द का भाव देखो आप, आपको भी सर्दी लगती है क्या? निक्सन का इतना ही कहना था कि ठाकुर जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये निक्सन ने खुद देखा। ठाकुर जी को इस तरह रोता हुए देखकर निक्सन भी कूट कूट कर रोने लगे। और उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वो अंग्रेज भक्त इतना रोया कि उनकी आत्मा उनके पंच तत्व शरीर को छोड़कर वैकुंठ में चली गई। भाव की ये पराकाष्ठा होती है। हम लोग जब ईश्वर भक्ति में, पूजा में, सुबह शाम जब भी पूजा करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि ईश्वर की मूर्ति को देख के हमारी आंखों में आंसू आ जाए। और जिस दिन वो आ गया, समझ लो कि उसी दिन की पूजा तुम्हारी पूरी जिंदगी की पूजा के बराबर हो गई। बाकी हम लोग जो करते हैं वो मैकेनिज्म है, मैकेनिकल है, उसका कोई फल प्राप्ति उसकी नहीं होती है, वो टाइम पास है। वो जस्ट हमारे मन को सांत्वना सांत्वना देने के लिए करते हैं। जब भाव ही नहीं है, खाने के अंदर नमक मिर्च मसाला नहीं होगा तो खाने का स्वाद कैसे आएगा? उसी तरह से भक्ति के अंदर भाव ही नहीं होगा तो भक्ति का स्वाद कैसे आएगा? और भगवान को क्या चाहिए? भगवान को भाव चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। जो भी हम उनको अर्पण करें उन्हीं का दिया हुआ होता है। तो वो खुद का उन्हीं ने हमें दिया और हम उसको अर्पण कर रहे हैं। तो वो चाहते ही नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं, भाव चाहते हैं। तो ये स्टोरी निक्सन जो थे, रोनाल्ड निक्सन, उसकी स्टोरी से ऊपर से, हकीकत हो सकता है मुझे पता नहीं है, मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन उसके ऊपर से ये सीख मिलती है कि ऐसा भाव होना चाहिए जब भी हम भगवान की प्रार्थना करें, भक्ति करें, पूजा करें, कुछ भी करें। कई सारे रास्ते ईश्वर प्राप्ति के, ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, लेकिन भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ इसलिए है कि अगर वो भाव, भक्ति का भाव एक बार जाग गया और उसी के अंदर हम लोग पूरा समय उसी के अंदर रहे, तो वो मार्ग इतना फास्ट जाता है कि ज्ञान मार्ग को कहीं पीछे छोड़कर चले जाता है। और इसीलिए अगेन गीता जी में भक्ति योग और ज्ञान योग की जो बात की गई है, वो भक्ति होनी चाहिए, लेकिन वो भक्ति अंधश्रद्धा के बेस पर नहीं होनी चाहिए। वो भक्ति जो होनी चाहिए वो ज्ञान के अनुरूप होनी चाहिए। और इसीलिए शायद गीता में ज्ञान को पहले, ज्ञान योग पहले आता है, बाद में भक्ति योग आता है। ठीक है। तो इस लायक तो हम नहीं है कि इतना भाव अपने अंदर ला सके और रो सके प्रभु के लिए, और इतनी लंबी देर तक रो सके कि हमें खुद अपने शरीर का भी ख्याल ना रहे, और पंच महाभूत का, पंच तत्व का ये शरीर छोड़ने की नौबत भी आ जाए तो अभी हमें पता ना चले। फिर भी इतनी प्रार्थना तो कर ही सकते हैं कि हमारे अंतिम समय में प्रभु हमें दर्शन भले ही ना देना, पर अंतिम समय तक एक ऐसा भाव जरूर दे देना जिसके जिससे आपके लिए तड़पना और व्याकुल होना ही हमारी मृत्यु का कारण बने। जिस दिन प्रभु के लिए तड़पना, व्याकुल होना, वो हमारी मृत्यु का कारण बनेगा, उस दिन वो मृत्यु भी एक उत्सव में परिवर्तित हो जाएगी। जो हमेशा ओशो बोलते हैं कि मृत्यु एक उत्सव है। मृत्यु उत्सव किसके लिए है? ये जो मैंने बात की, ये निक्सन जैसे लोगों के लिए है, रोनाल्ड निक्सन। मृत्यु उत्सव सामान्य लोगों के लिए नहीं है। वो भाव अगर अपने आप में आ गया, वो भाव भगवान के प्रति प्रज्वलित हो गया, तो मृत्यु उत्सव बन सकता है। तो मृत्यु को उत्सव बना सकते हैं। एक बात हुई। मृत्यु को उत्सव बनाना है तो सबसे पहले क्या है, जो भी हमने अपने अंदर कचरा डाला है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। जब हमारा बर्थ होता है उस टाइम हम राग, द्वेष, मोह, माया, मद, मत्सर, अहंकार, सब अशुद्धियों से परे होते हैं।
लेकिन हम ही ये संसार में आने के बाद ये सब एक 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 करके, जिसे हम मैच्योरिटी बोलते हैं, सो कॉल्ड मैच्योरिटी, हम अपने अंदर दाखिल करते जाते हैं। भगवान बोलते हैं जो कचरा तुमने डाला है वो पहले निकाल दो और आ जाओ मेरे पास, सीधा रास्ता है। इतना कठिन भी है। तो ये स्टोरी तो अभी हो गई, लेकिन उसके अनुसंधान में, उसके रेफरेंस में ही मैं दूसरी स्टोरी अब अभी आपको कह रहा हूं। हाँ, एक भक्त था, वो अपने गुरु के पास गया, एक शिष्य था, और उसने अपने गुरु से पूछा कि मुझे सब लोग बोलते हैं, मैंने एक बार आसाराम जी का कोट भी सुना था कि हमेशा खुश रहना, और डोंगरे महाराज सॉरी, हमेशा खुश रहना वो ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। सोचना ये बात, ये हो ही नहीं सका। हमेशा मीन्स सदा खुश रहना, निरंतर खुश रहना, कभी भी आपके अंदर दुख का भाव ही ना हो, वो ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। कोई मंदिर मस्जिद कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, ये पॉसिबल है। हमेशा खुश रहना मीन्स अगर आपके बच्चे के साथ कुछ बुरा हुआ है, आप खुश रहो। आपकी वाइफ के साथ कुछ बुरा हुआ है, आप खुश रहो। आपके घर में बूढ़े माँ बाप है और मानो कि उनका अंतिम समय आ गया है और वो चल बसे, आप खुश रहो। ये पॉसिबल है, एक्सट्रीम पॉसिबल, संसार में रह के। और अगर ये टेक्निक हमने सीख ली उस समय भी, तो हम साक्षी भाव से रहना सीख गए। और वही तो ईश्वर चाहते हैं कि साक्षी भाव से, सब साक्षी भाव से देखो, न्यूट्रल देखो, के देखो, इक्वानमस, बी इक्वानमस, दैट्स इट। बहुत कठिन है। तो उसके ऊपर एक बात करते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि मुझे हमेशा खुश रहना है, तो ये खुश रहने की चाबी क्या है? खुश रहना बहुत कठिन तो नहीं लगता, फिर भी मैं नहीं रह पा रहा हूं। तो वो संत, जो शिष्य था, वो खुद भी एक संत था, उसने अपने गुरु से ये बात की कि हमेशा खुश रहने का नुस्खा अगर आप जानते हो तो मुझे बताओ। गुरु बोले बिल्कुल है, उसका आंसर तो है मेरे पास, लेकिन आज तुमको वो बात, वो राज मैं बताने जा रहा हूं। गुरु उस संत को अपने साथ, उस शिष्य को अपने साथ सैर पर ले गए कि चलो घूमने जाते हैं, और उसे अच्छी सी बातें, अच्छी अच्छी बातें करने लगे। संत बड़ा आनंदित था उस टाइम, उस समय। एक स्थान पर गुरु रुक गए, ठहर गए वो, और सामने एक बड़ा पत्थर था। उसने, वो संत अपने शिष्य को ऐसा बोला कि ये पत्थर जो है वो आप उठा लो, और वो उठाए रखना, और बाद में मेरे साथ चलो। पत्थर को उठाकर वह शिष्य गुरु के साथ साथ चलने लगा। कुछ समय तक तो वो आराम से चला, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ कि उसके हाथ में दर्द होने लगा। अब छोटा सा भी वेट लेके चलो, इनिशियली आपको ऐसा, उसमें क्या है, इतना तो मैं कर सकता हूँ, आराम से उठा लूंगा। लेकिन वही वेट अगर आपके हाथों में, एक ही हाथ में लंबे समय तक रहा, आपका हाथ दर्द करने लगेगा। अनुभव करना ये चीज। तो कुछ समय तक तो वो आराम से चला, लेकिन थोड़ी देर में वो हाथ दर्द करने लगा। पर दर्द सहन करता भी चुपचाप वो चलता रहा, कोई गुरु की आज्ञा थी। गुरु पहले की तरह मधुर उपदेश रहते रहे, अच्छी अच्छी बातें करते रहे, करते करते चले जा रहे थे, थोड़ा व्यंग भी करते थे। लेकिन जैसे ही समय बीतता चला जा रहा था, उस संत, वो शिष्य, उनका धैर्य अब धीरे धीरे जवाब देने लगा। और संत ने गुरु से कहा कि गुरु जी, आपके प्रवचन मुझे प्रिय नहीं लग रहे हैं। अब मेरा हार्ट दर्द से फटा जा रहा है। जो प्रवचन, जो व्यंग, जो कथाएं गुरु जी ने शुरू में स्टार्ट की थी शेयर करते करते, उस टाइम उनको बहुत अच्छी लगती थी, वही कथाएं अभी उनको अच्छी नहीं लग रही है। मेरा हाथ दर्द से फटा जा रहा है। गुरु से पत्थर नीचे रखने का संकेत मिला। गुरु ने बोला रख दो पत्थर नीचे। तो उस युवक, वो शिष्य था, ने पत्थर को फेंका और आनंद में भरकर गहरी सांस लेने लगा। जैसे ही पत्थर छूटा, गहरी सांस लेने लगा, एकदम लाइट, हल्का सा हो गया वो। गुरु ने कहा यही है सुखी रहने का राज। छोटी सी बात है, लेकिन देखो कितनी बड़ी सीख दे जाती है छोटी सी कहानी। मेरे प्रवचन में तुम्हें कभी तभी तक आनंदित करते रहे, मेरे प्रवचन तुम्हें तभी तक आनंदित करते रहे जब तक तुम बोझ से मुक्त थे। परंतु पत्थर के बोझ ने उस आनंद को छीन लिया, क्योंकि शुरू में तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। बीच रास्ते में वो पत्थर मिला, गुरु ने बोला उठा लो, और उठाने के बाद और समय बीता, और वो पत्थर का बोझ उसको लगने लगा।
तो मेरे प्रवचन तुम्हें तभी तक आनंदित करते रहे जब तक तुम बोझ से मुक्त थे, परंतु पत्थर के बोझ से वो आनंद छीन गया। जैसे पत्थर को छोड़ दिया और जैसे पत्थर को ज्यादा देर उठाए रखेंगे तो दर्द दर्द बढ़ता चला गया। और उसी तरह हम दुखों को भी इसी तरह कड़वी बातों के बोझ से जितनी देर तक उठाते रहते हैं उतना ही दुख होता रहता है। फिर से कहता हूं, जैसे पत्थर को ज्यादा देर उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता गया, उसी तरह दुखों को भी हम किसी न और दुखों को यानी किसी की कड़वी बातों को जितनी देर तक हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा रखेंगे दुख बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। अगर खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्दी से नीचे रख दो, और जल्दी कैसे नीचे रखा जाए वो सीख लो। अगर हो सके तो उसे दूसरी बार उठाओ ही मत, वो दुख रूपी पत्थर को उठाओ ही मत। तो ये एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा था। ये भी इतना इजी नहीं है। संसार में रहते जब भी मन इस तरफ जाएगा, मन है तो वहां सुख दुख का वो भाव करेगा, सुख और दुख के बीच में डिफरेंशिएट करेगा। और दुख किसी के कड़वे बोल, बुरे वचन, बुरे कर्म तुम्हें हर्ट करेंगे। लेकिन अगर उसको इग्नोर करना है, अगर बात तो यही आती है साक्षी भाव से कैसे जिया जाए। अगर इसको इग्नोर करो, ठीक है हो गया, उसकी प्रकृति, करने दो उसको, उसे जो करना है, मुझे क्या। तुम्हारे साथ बुरा है और फिर भी तुम ये कक्षा पे पहुंच जाते हो कि मुझे क्या। यही है साक्षी भाव, यही है इक्वानमस सिचुएशन, यही है बैलेंस सिचुएशन। और जब ये बात बिल्कुल दिमाग से निकल जाएगी कि किसी ने हमें दुख दिया भी है, वो बात ही निकल जाएगी, तो ये हृदय जो है, हृदय में दो ही चीज रहती है, शायद नफरत रहेगी नहीं तो प्रेम रहेगा। हृदय कभी खाली नहीं रहता, शास्त्र ऐसा बोलते हैं। अगर दूसरे ने जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उनके प्रति तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में कुछ भी आविर्भाव, कुछ भी घृणा का भाव नहीं है, तो नेचुरली उसके प्रति तुम्हें प्रेम का भाव होगा। तो जब प्रेम का भाव होगा तो बुरा करने वाला भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये क्या हुआ, जो क्रिश्चियनिटी में यीशु ख्रिस्त ने बताया वही हुआ, जो भगवान बुद्ध ने बताया वही हुआ। अगेन बात यही आती है साक्षी भाव। लास्ट एक छोटी सी बात कर लेता हूं और उसके बाद में स्टॉप करेंगे, दूसरी बार मिलेंगे। कई बार कई लोग बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म में जो रिचुअल्स है, वो रिचुअल्स अज्ञान अज्ञानतावश हम लोग बोलते हैं वो सब पाखंड है, ढोंग है, बोला जाता है क्योंकि अभी ये सब लिटरेट हो गए हैं ना, सो कॉल्ड लिटरेट। तो उसकी वजह से सब लोग ऐसा मानने लगते हैं, मानते हैं लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक रिचुअल्स के पीछे साइंस छुपा हुआ है, हर एक रिचुअल्स के पीछे। कोई भी रिचुअल आप उठा के ले लो हिंदू धर्म का, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 2 दिन पहले बात हुई थी मेरी, मेरा एक मित्र मुझे बोलता है कि आप लोग ये सब करते हैं कि आप कोई तेल का दिया जलाते हो, कोई घी का दिया जलाते हो, क्या उससे क्या होता है। नहीं समझेंगे वो लोग, और मैंने समझाया भी नहीं, क्योंकि समझाया उसे जा सकता है जो समझने की चेष्टा रखता हो। ठीक है, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि तेल का दिया जब भी हम घर में जलाते हैं तो वो नेगेटिविटी दूर करता है, घर में जो भी छोटी मोटी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करता है। और घी का दिया जलाते हैं तो घी का दिया वो ऑक्सीजन 3 गुना ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अगर आपके घर में रहने वालों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, आप कितने फ्रेश फील करोगे। और फ्रेश फील करोगे मीन्स आप आनंदित रहोगे, आनंदित रहोगे मीन्स आपको अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छी सोच सोच अच्छी होगी आपकी। तो दिया का एक साइंटिफिक रीजन ये है। उसी तरह से मंदिर में जब आप घंट बजाते हैं तो उसके जो कंपन होते हैं, वो कंपन हमारी पूरी पूरी पूरे जो चक्र है, 6 चक्र है, वो 6 चक्र के ऊपर उसका प्रहार जाता है, उसकी आवाज की ध्वनि कंपन वहां तक जाते हैं, और वो जो उसको उत्तेजित करने का काम करते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, आज्ञा चक्र है, सस जो 6 चक्रों है उसको उत्तेजित करने का काम मंदिर में जब भी हम वो पीतल का और जो बेल बजाते हैं उसी की कंपन से, लोहे के बेल से नहीं होगा।
तो हर एक के पीछे कुछ ना कुछ साइंस छिपा हुआ है। छोटी सी बात कर लेता हूं मैं। जो लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने देखा है यूएसए में, यूके में, कनाडा में, कि जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो लोग यहाँ के हैं हमारे हिंदू, वो भगवान में नहीं इतना मानते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। हो सकता है, अपनी अपनी सोच है, संस्कार है। मूर्खता का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है, ये मेरा मानना है। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हो सकते हैं आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए। कोई बहुत शिक्षित होकर भी मूर्ख हो सकता है, ये मेरा दृढ़ मानना है। स्वयं को प्रगतिशील और आधुनिक दिखाने की होड़ में भी कुछ लोग मूर्खताएं कर बैठते हैं। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक आईएएस अधिकारी थे, एक्चुअली है, जिनकी मीडिया में बड़ी वाह वाह हो रही थी, और उन्होंने अपने विवाह में पिता को अपना कन्यादान करने से रोक दिया था। अपने खुद के विवाह में उनकी वाइफ, जो पिता कन्यादान करते हैं, उसके रोक दिया था। कहा कि मैं दान की वस्तु, क्योंकि कन्यादान बोला जाता था, कहा मैं दान की वस्तु नहीं लेता हूँ। पढ़े लिखे हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, कन्यादान समझ बैठे, तो दान की चीजें मैं नहीं लेता, मैं खुद कमा सकता हूँ। ठीक है भाई। कुछ दिन पहले ऐसा ही ज्ञान मान्यवर कंपनी के विज्ञापन में आलिया भट्ट ने भी शायद दिया था, अगर आपने देखा होगा तो। उनकी अपनी सोच है, मैं किसी के भी ऊपर यहाँ पर क्रिटिसिज्म करने नहीं बैठा हूँ। लेकिन मान्यवर कंपनी में आलिया भट्ट की ऐड आती है टीवी पर, उसमें भी ये था। मानो कन्यादान कोई सामाजिक बुराई है, लेकिन वो नहीं जानते कि ये परंपरा का अर्थ क्या है। हिंदू विवाह के कुल 22 चरण है, 22 चरण होते हैं। कन्यादान इसमें सबसे महत्वपूर्ण, वन ऑफ द बेस्ट रिचुअल्स। अग्नि को साक्षी मानकर लड़की का पिता और अभिभावक अपनी बेटी के गोत्र का दान करता है, कन्या का दान है ही नहीं। क्योंकि जब वो लड़की दूसरे के घर, अपने पति के घर जाती है, तो उसका गोत्र चेंज होता है। गोत्र का दान है वहां, कन्या का दान है ही नहीं। कन्या का हाथ वो तो सिर्फ गोत्र ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन गोत्र टू अनदर गोत्र, सो गोत्र का दान करता है। इसके बाद बेटी अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति के गोत्र में प्रवेश करती है। कन्यादान का यह अर्थ नहीं है कि ऐसा करके पिता बेटी को दान कर रहा है। ये होपलेस थॉट है। ये जो भी अज्ञानी पंडितों ने, सो कॉल्ड पंडितों ने हमारे समाज में चला रखा है, ये बिल्कुल ऐसी सोच है ही नहीं इसके पीछे। कन्यादान हर पिता का धार्मिक कर्तव्य है। मैं तो ऐसा मानूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, कन्यादान करना ही करना चाहिए। इस दौरान जो मंत्रोच्चार होते हैं, उसमें पिता होने वाले दामाद से वचन लेता है एक्चुअली, कि आज से वह उसकी बेटी की सभी खुशियों का ध्यान रखेगा, अपने गोत्र में समावेश करके। ऐसी भावुक रस्मों को भी वामपंथी जो लोग होते हैं, मूर्खता का शिकार बनाया जा रहा है। और इन मूर्ख संस्कारों को, सॉरी, इन मूर्ख संस्कारहीनों को, मुझे लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, इन मूर्ख संस्कारहीनों को नहीं पता है कि हिंदू धर्म में विवाह मंत्रों की रचना किसी पुरुष से नहीं है, बल्कि विदुषी सूर्या सावित्री ने की है। किसी पुरुष ने नहीं की है। विदुषी सूर्या सावित्री ने यह कन्यादान का कॉन्सेप्ट रखा था। कन्यादान को लेकर मूर्खतापूर्ण अभियान चलाने वालों की बुद्धि पर एक्चुअली तरस खाना चाहिए। और आईएएस आईपीएस अधिकारी जब ऐसी बातें करती है, तो उनकी मूर्खता पर मीडिया वाले वाह कर सकते हैं। मान्यवर कंपनी में आलिया भट्ट शायद ये पैसों के कारण कर सकती है, वो उनका खुद का बिजनेस है, ठीक है। लेकिन समाज और धर्म का वो कहीं ना कहीं अहित कर रहे होते हैं उस समय उनको भी थोड़ा ज्ञान अपने अंदर डालना चाहिए, कि ऐसी एड से दूर रहे जो हमारे हिंदू धर्म, समाज, सनातन धर्म को, अपने धर्म से, अपने लोगों को अपने धर्म से विपरीत करे। पैसों के लिए इतना भी मत भागो कि वो पैसा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाए। ये ऐसा ही एग्जाम्पल मुझे दिखता है। मैं पर्सनल हूं यहाँ पर। शिक्षा अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह है, जरूरत है इसके फर्क को समझने की। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। हरिओम। जय श्री कृष्ण।